स्वागत करता हूं आपका मारू प्रदेश में। मेरा नाम है आदित्य झा। देखिए, चुरू जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले हुई 2 करोड़ 70 लाख की चोरी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है 3 चोरों को और उनका पैदल जुलूस भी निकलवाया है। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वही चोर हैं जिन्होंने इस ठगी को अंजाम दिया था। इनका जुलूस आप भी देख सकते हैं। रतनगढ़ के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से आरोपियों का पैदल जुलूस शुरू हुआ, जो मुख्य मार्गों से होता हुआ घटनास्थल तक पहुंचा। इस दौरान चोरों को लोगों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। आपको हम ये बता दें कि शहर के मुख्य बाजार स्थित आरबी एंड सन्स में चोरों ने 17 लाख की नकदी, 1.5 किलो सोना और 2 क्विंटल चांदी के बर्तन पर हाथ साफ किया था। यह चोरी यूपी की बैटरी गैंग ने की है। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि पुलिस ने नकाबपोश चोरों की पहचान एआई से फोटो बनवाकर की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। वहीं इस मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। चुरू एसपी जय यादव ने बताया है कि इसी गिरोह ने बंगाल में भी 4 किलो सोना चुराया था। पुलिस ने एआई से कार के नंबरों और नकाब में छिपे चेहरों की फोटो बनवाई और इनके फोटो की 200 से भी अधिक तस्वीरों में सीक्वेंसिंग करवाई गई, जिसके बाद आरोपी पकड़े गए। 30 नवंबर को चुरू जिले के रतनगढ़ में बड़ी चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया, जो कि पुलिस के सामने खुली चुनौती थी। हमारे साथ जय यादव खुद है, जिले के कप्तान हैं। सर, बड़ी सफलता है आपके सामने, क्या कहेंगे, किस प्रकार से इस तकनीक का यूज किया? रतनगढ़ में 30 और 1 की रात को बहुत बड़ी चोरी हुई थी। 2.5 करोड़ से ज़्यादा का सोना चांदी और कैश चला गया था ज्वेलर की दुकान से, जिसके अंदर चोर बड़े ही शातिर तरीके से वारदात करने आए थे। एक तो उन्होंने नकाब चेहरे पे लगा रखा था कि ताकि उनका चेहरा नहीं पढ़ा जा सके, और हाथ में ग्लव्स भी पहन रखे थे, और कोई फ़ोन लेके नहीं आए थे, और गाड़ी के नंबर भी जो थे वो फर्जी थे। तो इसमें ये चुनौतियाँ काफ़ी सारी थी। चोर भी बड़े प्रोफेशनल लग रहे थे। साथ में सीढ़ी भी लेके आए थे जो खोल के पूरी 20 फीट की कर सके, उसको गाड़ी में रख के। तो उनकी फ़ोटोज़ हमारे पास आ गई थी। फिर उनकी गाड़ियों की भी हमने खूब सारी फुटेज लेके उनकी गाड़ियों के जो फर्जी नंबर थे वो भी हमने पता कर लिए। उसके बाद फिर उनके असली गाड़ी के जो नंबर थे वो भी हमारे पास टेक्निक है कि उनके असली जो गाड़ी है किसके नाम है, कौन है, वो भी हमने फिर पता कर लिया। जो आरजे नंबर उन्होंने फर्जी लगा रखे थे उसको फिर हमने डीएल नंबर जो ओरिजिनल थे उसका हमने पता लगा लिया था। तो उसके साथ हम सारे सीसीटीवी फुटेज देखते रहे और उसी के आधार पे, गाड़ी और डिटेल के आधार पे और फोटोज़ के आधार पे हम आगे बढ़ते चले गए। तो फिर ये जो आरोपी थे यूपी के औरिया के रहने वाले थे, फिर हमें पता चल गया, फिर इनको हमने पकड़ लिया और गाड़ी के सही थी इनको पकड़ लिया। सर, पहला मामला है जब राजस्थान में किसी पुलिस ने इस प्रकार से एआई की तकनीक के जरिए आरोपियों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। हाँ, हमारे पास जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम भी काफ़ी नई चीज़ें हमें पता चल रही हैं। तो हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिससे हम जो आरोपी है, चाहे वो कितना भी शातिर हो, कितनी भी चालाकी करना है, लेकिन हम अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, एआई जो नया चल रहा है ट्रेंड में, तो उससे हमने इनके चेहरे पहचानने में और वारदात कैसे इन्होंने करी गाड़ी। जी हाँ, तो आपने सुना कि कैसे पुलिस बता रहे थे कि एआई का इस्तेमाल करके जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पुलिस महकमा जो है वो भी इस एआई को यूज़ कर रहा है। गजेंद्र सिंह हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, देखिए, ये जो खबर है इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर ये बन जाता है कि एआई का मदद यहाँ पर लिया गया और सीक्वेंसिंग की गई और उसके बाद चोर जो हैं उनको उनकी धरपकड़ हुई। कैसे ये एआई के मदद से सीक्वेंसिंग की गई और चोरों को पकड़ा गया, ज़रा गजेंद्र आप हमारे दर्शकों को लेमन टर्म्स जिसको कहते हैं, बिल्कुल आम भाषा में बता दीजिए। बिल्कुल आदित्य, आपने सही कहा कि ये राजस्थान का नहीं, देश का संभवतः पहला मामला है जब एआई की तकनीक से पुलिस ने चोरों तक पहुंचने में पुलिस को कामयाबी मिली है। दरअसल चोर इतने शातिर थे, चोरों ने पुलिस को चकमा देने के लिए पहली जहां घटना की, जहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया, वहां फोन लेकर नहीं आए ताकि लोकेशन ट्रेस ना की जा सके। इसके अलावा चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को तोड़ दिया। इसके अलावा वो पूरी तरीके से अपने मुंह को ढके हुए थे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ चोरों की आंखें देखी और आंखों के जरिए ही उनकी स्केच है वो एआई तकनीक के जरिए बना लिए। ऐसे में उनकी तस्वीर है वो पुलिस के पास आ चुकी थी। तो ऐसे में पुलिस ने एआई की तकनीक के जरिए ये पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर काफी शातिर थे, लेकिन पुलिस ने भी जो अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका इस्तेमाल किया और 200 के करीब जो उनके जो स्केच है वो बनाए, जिसके बाद में पुलिस इन तक पहुंची है। इसके अलावा पुलिस ने 1000 के करीब सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और इसके अलावा एमबीए, इसके अलावा डीएससी टीम सहित कई टीमों को लगा दिया, क्योंकि इसमें बड़ी बात यह थी कि 2 करोड़ 70 लाख की चोरी है चोरों ने रतनगढ़ के आरबी सन्स से की थी। काफी बड़ी चोरी थी, काफी दबाव पुलिस के ऊपर था और ये 30 नवंबर की पूरी घटना थी। और चोर है वो बावरी गैंग के सदस्य हैं, जिन्होंने न सिर्फ राजस्थान में बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी इन चोरों ने 4 किलो सोने की चोरी
है वो की थी। तो समझ सकते हो कि कितनी बड़ी इनकी चोरी की ये गैंग थी, जिसका खुलासा पुलिस ने किया। पुलिस के ये एक अपने आप में बड़ी सफलता है। चूरू पुलिस की तारीफ भी है वो अब हो रही है, क्योंकि ये संभवतः प्रदेश का पहला मामला तो है ही, और पुलिस का ये कहना है कि ये देश का भी पहला मामला है जब एआई तकनीक के जरिए पुलिस है वो चोरों तक पहुंचने में अच्छा कामयाब गजेंद्र, हुई एक है। बात बताइए, जी, बिल्कुल आपने आदित्य। सही कहा कि देश का पहला मामला है जहां पर एआई तकनीक का इस्तेमाल करके पुलिस ने चोरों को पकड़ा है। राजस्थान में ये हमने देखा है। एक बात बताइए, ये जो दो और चोर जो गिरफ्त में नहीं आए हैं पुलिस के, उनको भी पकड़ने के लिए एआई टूल्स ही का इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इस पूरी वारदात के अंदर 5 चोर हैं वो शामिल थे, लेकिन जो दुकान में है वो 3 चोर ही घुसे थे, और सीसीटीवी में 3 चोरों की ही आंखें वो आई थी। हालांकि पुलिस है वो जल्द ही इन 2 चोरों तक भी पहुंच जाएगी। जिस गाड़ी का इस्तेमाल चोरों ने किया था, उस गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया था। चोर है उस गाड़ी के नंबर भी उन्होंने हटा दी थी, और ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।